जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक और शानदार मॉडल पेपर लेके। जी दोस्तों, आज ये हमारा 25वां मॉडल पेपर है। ठीक है, इसके बाद जो 24वां मॉडल पेपर आएगा वो इसके बाद क्लास आएगी। ठीक है, आज ये 25वां मॉडल पेपर है। जिनके कल 17 और 18 तारीख को एग्जाम है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो सभी मॉडल पेपर जरूर देखकर जाना। आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। लगभग 85% आपके उन्हीं मॉडल पेपर में से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जिन बच्चों के 17-18 को एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अंत तक बने रहना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी क्लास चलने वाली है। आपको टेस्ट देना है इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट करिए। किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को हरा दिया था दोस्तों? बताइए दोस्तों। इब्राहिम लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, शेरशाह सूरी ने, राणा सांगा ने? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। किस युद्ध में हराया था दोस्तों, जल्दी से बताएं। वो युद्ध किसने हराया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने दोस्तों। किसने हराया था? आप लोग ऑप्शन सी को टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों शेरशाह सूरी बाबर से लड़ाई करता है 1539 में। चौसा का युद्ध लड़ता है ना, 1539 में पहला युद्ध लड़ता है, चौसा का युद्ध, उसमें भी हार जाता दोस्तों ये है ना। तब दोस्तों एक नदी में कूदकर इसने अपनी जान बचाई थी। फिर 1540 में वापिस एक और युद्ध लड़ता है दोस्तों ये, जिसको आप लोग बिलग्राम का युद्ध कहते हो। कौन सा युद्ध कहते हो? बिलग्राम, जिसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, वो युद्ध लड़ता है, उसमें भी हार जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कौन हराता है इसको 2 बार? शेरशाह सूरी हरा था दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्लास चलेगी, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अवध के स्थानीय सूबेदार सादत खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब करी थी? पहला ऑप्शन रहेगा 1706 में, दूसरा ऑप्शन रहेगा 1732 में, तीसरा ऑप्शन रहेगा 1764 में और चौथा ऑप्शन रहेगा 1792 में। कमेंट करिए और बताइए इस प्रश्न के लिए क्या सही जवाब जाएगा। अवध के स्थानीय सूबेदार सादत खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। कब करी थी इसकी स्थापना? करी थी 1732 ईस्वी में दोस्तों। आप लोगों के लिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब जाएगा। दोस्तों आप लोग कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। ये क्लास डेली आपको पता है 8 PM पर ही आएगी आपके। ठीक है, डेली 8 PM पर आती है भाई। ठीक है, अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो सभी मॉडल पेपर जल्दी से देख कर जाइए। उस मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप लोगों को उस वीडियो की लिंक पर जाना है और सारे मॉडल पेपर कंटिन्यू एक बार देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इस मॉडल पेपर की या सभी मॉडल पेपर की पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दोस्तों आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। अब ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जुड़ जाइए, आपको हर एक मॉडल पेपर मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब दें। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, इंद्रमणि बडोनी को, चंडी प्रसाद भट्ट को, हेमवती नंदन बहुगुणा को? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए भाई। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे बताएंगे। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता था? सुंदरलाल बहुगुणा को, इंद्रमणि बडोनी को, तो किसको जाना जाता है? तो आप लोग ऑप्शन टिक करेंगे इंद्रमणि बडोनी को दोस्तों। किसे जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी को दोस्तों जाना जाता है उत्तराखंड के गांधी के रूप में दोस्तों। ठीक है, अगर इनका दोस्तों आप जन्म ध्यान रखें, इनका जन्म ध्यान रखें। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1925 को दोस्तों। कब हुआ था? यहां पर मैं लिख देता हूं डेट, 24 दिसंबर, DEC लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना। 24 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 624 देखिए। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, मतलब वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों। आप लोग जुड़े रहिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को करेंगे सभी बच्चे लाइक, और जितना हो सके इस मॉडल पेपर को उतना शेयर करिए कि आपके सभी मित्रों के पास ये मॉडल पेपर पहुंच सके, जल्दी पहुंच जा सके। और उनसे आप लोग कंपटीशन लगाइए क्योंकि कौन कितने क्वेश्चन सही करता है। 14वें अनुच्छेद 35वें या 40वें या 42वें? जल्दी से बताइए। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों क्या? इसका सही जवाब आपके रहेगा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब।
ठीक है, तो वो कौन सा संविधान संशोधन संशोधन था? 42वां। देखिए दोस्तों, वो अधिनियम कौन सा था? क्वेश्चन अगर ये पूछ ले तो अधिनियम ध्यान रखेंगे 1976 था, है ना, 1976 के अधिनियम था दोस्तों। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद कौन सा था? अगर अनुच्छेद पूछ ले तो आप अनुच्छेद भी साथ में ध्यान रखिएगा। यहां पर दोस्तों आपके अनुच्छेद था, अनुच्छेद था 51A। कौन सा था? 51A। ठीक है, अगर कौन सा संविधान पूछे तो वो कौन सा था? 42वां संविधान। अगर आपको अधिनियम पूछे तो वो था 1976। अगर आपको अनुच्छेद पूछे तो वो था 51A। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 625 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आता हुआ आपके सामने। इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट लगा ले, IMP इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्य जीव विहार ललितपुर में स्थित है? दोस्तों इंपोर्टेंट इसीलिए है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, दूसरा ऑप्शन रानीपुर वन्य जीव विहार, तीसरा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार और चौथा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। कमेंट करके बताइए भाई इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही शानदार क्लास है भाई, कल जिसके भी एग्जाम है वो फोड़ कर आना एग्जाम्स में। जिसके भी कल एग्जाम है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी मॉडल पेपर जरूर देखकर आ जाना दोस्तों, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम्स में। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे? इस प्रश्न का जवाब देंगे ललितपुर में कौन सा वन्य जीव विहार है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार स्थित है दोस्तों, ऑप्शन डी। किसने ऑप्शन डी को लॉक किया है? जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहे हैं भाई। इसी प्रकार से कंटिन्यू रखिएगा तैयारी। अगर आप कंटिन्यू तैयारी रखते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है 626, बहुत ही शानदार। भारत के नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, भारत के नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? जल्दी से बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित किशन महाराज, पंडित विद्यानिवास मिश्र, चौथा है श्री रविशंकर। ये चार ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। भारत के किसे नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उत्तर प्रदेश में सम्मानित किया गया? तो आप लोग ध्यान रखेंगे नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां दोस्तों किस यंत्र को बजाते हैं? किस यंत्र को बजाते हैं ये भी कमेंट कर दीजिए भाई, कमेंट करिए किस यंत्र को ये बजाते हैं, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप लोग कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 627, उत्तराखंड में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहला ऑप्शन पाइरेथम, दूसरा ऑप्शन बेलाडोना, तीसरा ऑप्शन जीरेनियम और चौथा ऑप्शन कुटकी। कमेंट करिएगा दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए, सभी बच्चे बताएंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई है? इसका सही जवाब होगा बेलाडोना। जी हां दोस्तों, कौन सी खेती शुरू की गई है? बेलाडोना की खेती शुरू की गई है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 628, निम्न में से कौन सा बांध धामपुर जो बिजनौर के निकट स्थापित किया गया है? मूसा कहंद बांध, कन्हार बांध, रामगंगा बांध या फिर माता टीला बांध? ये किस राज्य में है जल्दी से बताइए। माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना बांध से संबंधित, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि वो किस राज्य में है, किस नदी पर बना हुआ है। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आप लोग इस प्रश्न का जवाब दें सीधा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप लोग जल्दी से जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिल्कुल आपको हर एक मॉडल पेपर की PDF मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का जवाब होगा रामगंगा बांध। दोस्तों कौन सा बांध है? दामपुर बिजनौर के निकट स्थापित है कौन सा बांध? रामगंगा बांध। दोस्तों आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देरी करें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 629, बहुत ही शानदार। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है भाई? बहुत ही शानदार। नौटंकी तो दोस्तों अपने यूपी की फेमस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रामलीला, रम्मत या ख्याल? कमेंट करिए राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में।
तो वो है दोस्तों ख्याल है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? ख्याल दोस्तों। आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे भाई। ऑप्शन डी ही आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 630वां है भाई। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। कहां पर है भाई? एक क्वेश्चन तो यहां पर क्लियर हो गया कि अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। ये स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में? हमें यह तो पता चल गया कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में, लेकिन यह स्थान है किस जिले में? उत्तर प्रदेश के। तो मथुरा में, आगरा में, कानपुर में, इलाहाबाद में। कमेंट करिए भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब दें इस प्रश्न के लिए। अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग ऑप्शन कौन से को टिक करेंगे? आप लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यह स्थान ऑप्शन बी यानी आगरा में स्थित है दोस्तों। किस जिले में स्थित है? आगरा, जिसको सिकंदर लोधी बसाता है। ठीक है, सिकंदर लोधी इसको बसाता आगरा शहर को दोस्तों। ठीक है, लोधी वंश का शासक है। ठीक है, अगर आपने आगरा की बात छेड़ दी है तो गुरुजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी कौन लेके गया था? आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी कौन लेके गया था? जल्दी से बताएं। आगरा से दिल्ली ले गया था शाहजहां, और दिल्ली से आगरा लेके आया था सिकंदर लोधी दोस्तों। बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आते हैं कंफ्यूज होकर। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जैसा मैंने बताया वैसा फोड़ देना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 631वां का जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थारू जनजाति से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सी जनजाति है जो दिवाली त्योहार को शौक के रूप में मनाती है? तो वही थारू जनजाति, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन मिर्जापुर, दूसरा ऑप्शन गोरखपुर, तीसरा ऑप्शन इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन देवरिया। कमेंट करिए भाई इस प्रश्न के लिए क्या सही जवाब जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? सभी बच्चे बताएं। तो आप लोग ऑप्शन को टिक करेंगे बी, गोरखपुर है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक है? गोरखपुर में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत सबसे आबादी वाला क्षेत्र दोस्तों, बहुत सारी जनसंख्या, बहुत आबादी वाली जनसंख्या जो कहां पर निवास करेगी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों इस थारू जनजाति को दोस्तों, थारू जनजाति को 1971 में लिख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए 1971 में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। क्या किया? 1971 में अनुसूचित जनजाति में शामिल किया। ठीक है, इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया 1971 में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही शानदार आया है। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहां पर प्राप्त हुआ था दोस्तों? बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन एक बार फिर से आता हुआ। कौशाम्बी में, अयोध्या में, मथुरा में या देवगढ़ में? दोस्तों आप लोगों को टेस्ट देना दोस्तों, मजा आना है क्लास में तो बात करना दोस्तों। सभी मेरे स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट करता हूं, सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाएंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। ठीक है, स्पेशली वो बच्चे जिनका कल एग्जाम है उनको तो कमेंट बॉक्स में करना ही जवाब है सभी क्वेश्चंस का। इस प्रश्न के लिए आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? इस प्रश्न के लिए आप लोग टिक करेंगे देवगढ़ में दोस्तों। ठीक है, तो दशावतार मंदिर कहां पर प्राप्त हुआ था? दशावतार मंदिर देवगढ़ में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को टिक करें वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहे हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? इंपोर्टेंट कर लीजिए भाई, लगा दीजिए पहले से IMP इंपोर्टेंट। ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लिया। अब देखिए, पहला ऑप्शन घुमसू, दूसरा ऑप्शन झेला, तीसरा रासो और चौथा उपयुक्त सभी। कमेंट करिए, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? घुमसू, झेला, रासो या फिर उपरोक्त सभी? कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स के राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? इनके द्वारा किए जाने वाला नृत्य दोस्तों उपयुक्त सभी हैं। ये घुमसू भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, झेला भी और रासो भी। ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए 634वां, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी बांध होगा ना तो उससे संबंधित क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि ये बांध किस नदी पर निर्मित है और ये किस राज्य में स्थित है। इनसे इन दो क्वेश्चन के अलावा कोई कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए आपको पता चल गया ना, राजघाट बांध किस नदी पर निर्मित है? बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। यह किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश व बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान, उत्तर प्रदेश व गुजरात। यानी कि उत्तर प्रदेश कॉमन आ रहा है। जल्दी से सभी बच्चे जवाब दे देंगे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों एनर्जी के साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। लगना चाहिए कि आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम करने जा रहे हैं, वो फीलिंग से आप लोग टेस्ट दीजिए आप लोग, ठीक है सभी बच्चे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, जल्दी से, जिन बच्चों को ने नहीं सुना ध्यान से देखिए, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। तो ये बांध दोस्तों, ये संयुक्त परियोजना किसकी है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की, ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की। ऑप्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल सी भी जाएगा। तो किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया है? ठीक है, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 635वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 635वां देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 635 क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आईएमपी लगा दीजिए, इंपोर्टेंट। कमेंट करके बताएं भाई ये परियोजना कहां पर स्थित है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन देवप्रयाग मिर्जापुर में, पिपरी सोनभद्र में, नागौरी बुलंदशहर में, या फिर बेतवा झांसी में। सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई इस प्रश्न के लिए। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहां पर स्थित है? देवप्रयाग मिर्जापुर में, पिपरी सोनभद्र में, नरोरा बुलंदशहर में, या बेतवा झांसी में। जल्दी से बताएं भाई। इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों, जो ऑप्शन डी सोच रहे हैं भाई वो गलत कर रहे हैं। ए वाले भी गलत हैं, सी वाले भी गलत है। इसका सही जवाब पिपरी सोनभद्र में है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। किस किसने ऑप्शन बी को लॉक किया है? जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को लॉक करें वो बिल्कुल सही तैयारी करें। इसी प्रकार से कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 636 देखिए, 636वें प्रश्न का जवाब दे। राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शौक के रूप में मनाती है, जल्दी से बताएं। अब बताओ क्या? इसका तो मैंने अभी बता दिया, परहरिया, थारू, बेगा, सहरिया। जल्दी से बताएं। ये क्वेश्चन तो मैं अभी बता चुका हूं, तो जिन्होंने अभी ध्यान से देखा हो उनको मैंने बीच में बताया था कि वो कौन सी जनजाति है जो दीपावली त्योहार को शौक के रूप में मनाई जाती है दोस्तों। वो जाति है दोस्तों, ना तो पहरिया है, ना ही बेगा है, ना ही सहरिया, वो है थारू जनजाति दोस्तों। अभी जस्ट अपने इसका जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। बहुत आबादी वाली जनजाति है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये पाई जाती है। और मैंने ये भी बताया था कि 1971 में इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। बताया था ना मैंने, अनुसूचित जनजाति में से शामिल किया गया था, ठीक है। तो जिन्होंने ध्यान से सुना होगा उन्होंने तो ये क्वेश्चन देखते ही फटाफट से टिक कर दिया होगा और वो आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है। जो ध्यान से देख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं देख रहे वो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी, आप लोग आईएमपी लगा लीजिए, आईएमपी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 637 देखिए। उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है दोस्तों? कमेंट करिए। 17% पर, 18% पर, 20% पर, या 14% पर, सॉरी 14%, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए भाई। जिसके कल के एग्जाम है वो भाई अच्छा एग्जाम करके आना, ठीक है भाई। फोड़ कराना एग्जाम्स में, ठीक है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वो सभी मॉडल पेपर जरूर देखकर जाएंगे, ठीक है। उनमें आप लोग अपनी प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, चाहे मॉक टेस्ट लगा लिए, उन्हीं मॉडल पेपर से लगाइए। 100% दोस्तों आपके हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो कितनी प्रतिशत जनजाति चावल की खेती करती है यूपी की, जल्दी से बताएं। तो आप लोग जवाब टिक करेंगे 18%। कितनी? 18% आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा भाई। किस किसने ऑप्शन बी को टिक किया है? ऑप्शन बी को जो भी मेरे स्टूडेंट टिक करें वो बिल्कुल सही टिक करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 638 देखिए।
कश्मीर का शासक, किसका शासक? कश्मीर का शासक जो कभी कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था दोस्तों, कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर, आईएमपी लगा लीजिए भाई इस पे भी। कश्मीर का अकबर, शमशुद्दीन शाह, सिकंदर मुक्त चिकन, हैदराबाद, या फिर जैनुल अबिदीन। कमेंट करिएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो किस ऑप्शन को आप टिक करेंगे? आप इसको टिक करेंगे जैनुल आबिदीन, ठीक है। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन 639 का जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में निम्न में से आंध्र भोज, इंपोर्टेंट है, आंध्र भोज के नाम से किसे जाना जाता है? डबल स्टार लगा लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईएमपी लिख लीजिए, आईएमपी, ठीक है। कृष्णदेवराय को, राजेंद्र चोल को, हरिहर को, या भी बुक्का ने? कमेंट करिए। ये वही हरिहर बुक्का जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, विजयनगर, है ना। ये वही हरिहर बुक्का जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी अपने गुरु विद्याचरण की बातों में दोस्तों, है ना, विद्यासागर। कमेंट करिए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। किसको जाना जाता है दोस्तों आंध्र भोज के नाम से? आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है कृष्णदेव राय को दोस्तों। किसको जाना जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। और क्या, और किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इनको अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम? अभिनव, अभिनव भोज, इन्हीं को जाना जाता है अभिनव भोज के नाम से, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। और आंध्र पितामह के नाम से भी नहीं जाना जाता, आंध्र पितामह, ठीक है दोस्तों। तो इनको आंध्र पितामह, अभिनव भोज और आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 640, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। निम्न में से आपको बताना कि कौन सा सुमिलित नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे बताएं। पहला ऑप्शन भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिशा ओडिसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कमेंट करिएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा आप सभी के लिए। जल्दी से बताएं मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे भाई? आप लोग टिक करेंगे कथकली कर्नाटक। कथकली कर्नाटक की नहीं है भाई, कथकली कर्नाटक की नहीं तो किसकी है गुरुजी? ये तो केरल की है, बिल्कुल सही बात करो भाई। गुरुजी देव नृत्य के रूप में किस नृत्य को जाना जाता है? कुचिपुड़ी गुरुजी, ये देव नृत्य, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि देव नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? कुचिपुड़ी को, ठीक है, ठीक है। बाकी कथकली केरल की है और कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन 642, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कहां से प्राप्त हुए थे भाई? गंगा की घाटी, जमुना घाटी से, बेलन घाटी से, हिमालय घाटी की घाटी से। कमेंट बॉक्स में बताएं चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे, सभी बच्चे बताएंगे। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए भाई, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएं। ये प्राप्त हुए थे बेलन घाटी से दोस्तों। कहां से? बेलन घाटी से दोस्तों। ये कहां पर, ये स्थान कहां है? तो ये ध्यान रखेंगे, ये स्थान दोस्तों यूपी के इलाहाबाद में, इलाहाबाद, ठीक है। तो ये कहां से? यूपी के इलाहाबाद से दोस्तों। आप लोग सी ऑप्शन को सही टिक करेंगे भाई, सी ऑप्शन आप लोगों के लिए सही जवाब जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 643 देखिएगा सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है इस बार, इंपोर्टेंट लगा लीजिए सभी बच्चे। राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय झांसी, रामकथा संग्रहालय अयोध्या, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। एक बार फिर से आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। यह है दोस्तों राजकीय संग्रहालय लखनऊ दोस्तों। कौन सा सबसे प्राचीन है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ में दोस्तों। कब बना था? 1883 में। कब बना था? 1883 में बना था दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1883 में बना था।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 644 का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है भाई? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, मिर्जापुर सोनभद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए आईएमपी, इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में बताइए। हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक वो मॉडल पेपर नहीं देखे भाई, मैं जल्दी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। जिनके एग्जाम 17 यानी कि कल जिसके एग्जाम है वो मॉडल पेपर जरूर देख कर जाइएगा। आप 100% अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन टिक करिए भाई। क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई। तो इस प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन टिक करेंगे, जल्दी से बताएं।